बच्चों, सो फाइनली शायद आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे. आई होप सो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बिजनेस रिस्क. जब से चैप्टर पढ़ना शुरू किया तब से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बिजनेस इज टू टेक रिस्क. तो क्यों? क्योंकि देयर इज a very high probability to earn huge profit. There is a high probability to incur huge losses. So, आपकी forecasting, आपकी judgments कितनी adequate हैं, आपकी market research, sensible, ये सब चीज़ें कितना आपकी हैं adequate, ये इस बात पे depend करता है कि आप इस risk को कितना कम कर सकते हो. ठीक है. तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हुआ? बिजनेस रिस्क का मतलब हुआ कि रिस्क ऑफ अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स और रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ये बिजनेस रिस्क हुआ. अब रिस्क हमारे पास दो तरह का आता है. एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, एक है प्योर रिस्क. क्या मतलब हुआ स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क का? स्पेकुलेटिव रिस्क की डेफिनेशन इसी के नीचे लिख लो यहां पर. इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस. यानी कि ये आपकी चेंज इन मार्केट डिमांड और सप्लाई पैटर्न, फैशन, टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज. मतलब जो स्पेकुलेटिव लॉसेस है ना, ये इस चीज पे वर्क कर रहा है विच इज अनकंट्रोलेबल, जो किसी भी बिजनेस फर्म के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हैं. हो सकता है आपके मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में आ जाएं, हो सकता है आपके मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में ना आए. तो अगर फेवर में होंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर फेवर में नहीं होंगी तो लॉस हो जाएगा. जबकि प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क होता है थेफ्ट, फायर, नेचुरल कैलामिटीज. बेसिकली जितने भी स्पेकुलेटिव रिस्क हैं they can be sensitized by proper and adequate forecasting. अगर आपके पास कोई एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको मार्केट नॉलेज है, जिसको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है, तो उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके दे कैन सेंसिटाइज एंड दे कैन मेक सम एडिक्वेट फोरकास्टिंग. तो ये इसको थोड़ा सा मिनिमम कर सकते हैं. मतलब स्पेकुलेटिव रिस्क को ट्राई किया जा सकता है मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज. बट ये आपके होने को तो ये भी अनकंट्रोलेबल ही है. ऐसा थोड़ा है कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी अनकंट्रोलेबल है. लेकिन इनको टू सम एक्सटेंट हम कंट्रोल करके सेंसिटाइज कर सकते हैं, इनको हम वो कर ही नहीं सकते हैं सेंसिटाइज. तो ये प्योर रिस्क होते हैं. तो इसमें हमारा स्पेकुलेटिव में गेन और लॉस दोनों के इक्वल चांसेस हैं. फेवरेबल तो गेन, अनफेवरेबल तो लॉस. लेकिन इसमें प्योर लॉस से होने के चांसेस होते हैं, गेन का कोई स्कोप होता नहीं है. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया रिस्क क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. ये नोट डाउन कर लिया? कर लो.
आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर को जब भी हाँ कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है, तो जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स बना रही हूँ, तो ऑलवेज मेक श्योर थ्योरी पेपर्स को इसी तरह से अटेम्प्ट किया करो, वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स वही बच्चा बना सकता है जिसको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपको हेडिंग्स के साथ बनाना है, क्रक्स को लेके बनाना है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, आपने एक डायग्राम बना दिया, उसमें आपने 4 पॉइंट्स का फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दिया, तो 2 नंबर तो मिल ही गए। फिर 2 नंबर आपको बस 2-2 लाइन के एक्सप्लेनेशन लिखने के मिल जाने हैं। कितना आसान है थ्योरी में फुल मार्क्स स्कोर करना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो हमेशा ये जैसे मैं बना रही हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि हमेशा इस तरह से प्रेजेंट किया करो। ठीक है? तो हमारे पास इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ये लिख लो। रिस्क इज एन essential part ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में हमने कहा अगर रिस्क नहीं है तो फिर वो बिजनेस ही नहीं है। अगर रिस्क नहीं तो बिजनेस किस बात का? अनसर्टेनिटी तो है ही, तो रिस्क भी है। तो कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस ये रिस्क वेरी कर जाते हैं, किसी बिजनेस में रिस्क कम है तो किसी में ज़्यादा है। जैसे कोई अगर पेरिशेबल गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो उसके में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उसके पेरिशेबल गुड्स पेस्ट्रीज बेकरी आइटम्स हैं, वो जल्दी खराब हो जाएंगी। लेकिन अब अगर कोई मान लो फर्नीचर में कर रहा है तो थोड़ा तो रिस्क कम है कि भाई चलो फर्नीचर में क्या ही जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट पे दे देंगे तो बिक जाएगा, अगर आउटडेटेड भी हो गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे। लेकिन वो तो खराब हो गई खाने की चीज, तो उनका रिस्क ज्यादा हो गया। बेसिकली साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। जिसका छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल पर है, उसका रिस्क कम है। जिसका लार्ज स्केल पर है उसका रिस्क ज्यादा है, बट प्रॉफिट वो उसको ज्यादा मिल रहे हैं। तो बात वही है कि वेरी करता है। तो हम रिस्क को इट कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है? हम इसको कम कर सकते हैं, पूरी तरह खत्म कभी भी नहीं कर सकते हैं। समझे? तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू, ये अभी मैंने आपको बताई बात, अनसर्टेनिटीज। देखो, चाहे हम कहते हैं कोई कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन कितनी नॉलेज होगी, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां की वो लैक ऑफ नॉलेज पर आई जाएंगे, तो वो अनसर्टेनिटी हो गई। अब अर्थक्वेक आ गया, उसको क्या ही एनालाइज करेंगे। हमारे यहाँ चाहे कितने भी अच्छे फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वेदर फोरकास्ट भी बहुत अच्छा होता है। आजकल घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये देख के निकलते हैं कि आज बारिश कितनी है। अब तो शॉपकीपर्स भी वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं कि अच्छा आने वाली ये छुट्टियां आ रही हैं तो इसमें वेदर कैसा रहेगा, अच्छा ऐसा वेदर रहेगा तो फिर कस्टमर्स घर से बाहर कम ही निकलेंगे। तो उस हिसाब से वो लोग भी छुट्टियां प्लान करते हैं। जबकि पहले तो एक शॉपकीपर कभी छुट्टी प्लान ही नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। बट आप कितना करोगे? आपके पास मैंने कहा ना, डिमांड, प्राइस, फैशन, टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजें, कोई ना कोई आइटम मिस हो ही जाएगी, चाहे कितने भी एक्सपर्ट्स हों। देर आर इनडेफिनिट आइटम्स टू बी कंसिडर, उनमें से कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी अराइज होगी होगी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। एंड अनसर्टेनिटी है तो रिस्क है। ठीक है? नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क depends mainly upon the nature and ये मैंने अभी पॉइंट आपको बताया ही था।
साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। अगर आपका स्मॉल स्केल है तो स्मॉल लेस रिस्क है, अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो मोर रिस्क है ना। अगर आपका पेरिशेबल या फैशनेबल इंडस्ट्री का बिजनेस है तो आपके पास हाई रिस्क है। लेकिन अगर आपका ड्यूरेबल गुड्स का बिजनेस है तो आपके पास लो रिस्क है। अब गोल्ड का बिजनेस है किसी का, क्या ही रिस्क होगा, गोल्ड के प्राइस तो हमेशा ही बढ़ते आ रहे हैं, तो उसका तो रिस्क देखो तो बहुत ही कम है। बट उसके लिए रिस्क क्या है, उसने डिजाइन्स बनाए, ज्वेलरी बनाई, फिर वो फैशन आउट ऑफ फैशन हो गई तो उसके सारे डिजाइन ज्वेलरी बनाने की मेहनत खराब हो गई, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। बट हाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं है। तो डिपेंड करता है नेचर क्या है बिजनेस का। चोरी में है, उसके लिए चोरी वाला रिस्क ज्यादा है। तो सबका वही है ना, सबके बिजनेस का अलग अलग है। उसकी शॉप से अगर एक डायमंड भी चोरी हो गया जो 5 लाख का था, उसको तो 5 लाख का नुकसान हो गया। और अगर कोई किसी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, उसके यहाँ से एक हैंकी किसी ने चोरी कर लिया तो चलो 10 रुपए का हैंकी होगा, 20 रुपए का हैंकी होगा। तो बट वही है ना कि आपका किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है। लॉस तो लॉस ही है, और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है रिस्क लेने के लिए भाई। आप इतना रिस्क उठा रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो आपको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस लेते हैं। जैसे कि क्योंकि केस स्टडी में आ जाता है कि आपको एक केस स्टडी दे दी और उसके बाद आपसे ये पूछ लिया कि इसमें विच कॉजेज, कौन से कॉजेज हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल कॉजेज होते हैं, ह्यूमन कॉजेज होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज, अदर कॉजेज। तो इन पे ऑल्दो हम इंश्योरेंस के थ्रू थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल कॉजेज पे, लेकिन फिर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, हैवी रेन है, ठीक है, ये सब होता है। फेमाइन्स, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हैं वो हमारे यहाँ कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी का और सब तरह का नुकसान हो सकता है, लोगों का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नुकसान हो सकता है इसमें। तो आपका पूरा का पूरा प्लांट ही खत्म हो गया, पूरी बिल्डिंग ही टूट गई, पता नहीं कितने आपके लोग उसमें चले गए, जो आपकी मैन पावर थी, सोसाइटी की मैन पावर थी, वो भी चली गई, तो बहुत सारा चला गया, राइट। फिर ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज में कुछ इस तरह के जैसे कि डिसऑनेस्टी। अब इसको हम असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू ट्रस्ट समवन और वो आपको दगा दे जाए तो क्या करें, है ना। तो आपने अपने एम्प्लॉय पे बड़ा वो किया, भरोसा किया, भरोसा करने के बाद उसने भरोसा तोड़ दिया, तो भाई आज के ज़माने में लोग कहते हैं किसी पे भरोसा मत करो, बट ऐसा कैसे काम चलेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा। तो वो अगर चले जाए, एम्प्लॉयज की कुछ केयरलेसनेस हो जाए, कुछ नेग्लिजेंस हो जाए, ठीक है ना,
ये सब आपकी स्ट्राइक्स हो गई, मैनेजमेंट के साथ डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है ना, पावर फेलियर हो गई, तो उसकी वजह से काम रुक गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन कॉजेस में आती हैं। फिर इकोनॉमिक कॉजेस में प्राइस लेवल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, बैंक इंटरेस्ट, बोरोइंग पॉलिसीज, तो ये सब हमारे टैक्सेशन, ये सब हमारे इकोनॉमिक कॉजेस में आ जाता है। फिर अब जो बचे कुछ हैं वो हमारे अदर में आ जाते हैं, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, टूरिज्म हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, ठीक है ना, किसी भी तरह का अगर मान लो फॉरेन पॉलिसी, किसी भी तरह का और अदर कॉजेस जो इन सब में कवर नहीं होते वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका बिजनेस रिस्क का टॉपिक फिनिश हुआ। नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमें एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ये वाला टॉपिक किसी के सिलेबस में होगा, किसी के में नहीं होगा, तो जिसके में हो वो देख लेना, जिसके में हो वो मत देखना, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो अगर बिजनेस आइडिया आ रहा है तो हमें ये सोचना पड़ेगा हमें कैसा बिजनेस करना है, मतलब हमें प्रोडक्शन का बिजनेस करना है, हमें ट्रेडिंग का करना है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस करना है, हमें कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। हमें पूरी रिसर्च इस पे करनी पड़ेगी कि किस तरह का बिजनेस करें जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न हो और हमें नॉलेज भी हो। अब अगर मैं कहूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाने का काम करूंगी तो भैया मेरे को नॉलेज ही नहीं है ना। तो बात यह है कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए प्लस आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर मुझे टिफिन सर्विसेज का बिजनेस करना है तो मुझे कुकिंग आनी भी चाहिए और मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना मुझे आती है लेकिन मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे बनाना तो बहुत अच्छा सा आता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट बहुत है कुकिंग का लेकिन मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो हमारी नॉलेज और हमारे इंटरेस्ट दोनों से मैच करती हुई और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए हमें अपने बिजनेस का टाइप चूज करना है। फिर हमें बिजनेस का साइज चूज करना है, हमें स्मॉल लेवल पे करना है कि लार्ज स्केल पे करना है, बिकॉज हमें ये देखना पड़ेगा कि स्मॉल लेवल पे करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आगे का प्रोसेस होगा और लार्ज स्केल पे करना है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस होगा। तो हमें यहाँ पे स्केल ऑफ बिजनेस चूज करना है। फिर लोकेशन कहाँ करेंगे, मुझे अपने घर से शुरू करना है, मुझे पास के मार्केट से शुरू करना है, या मुझे मेन सेंट्रल प्लेस पे शुरू करना है अपने सिटी की, या मुझे आउटस्कर्ट्स में शुरू करना है। अब अगर किसी को होम स्टेज का बिजनेस करना है तो होम स्टेज का बिजनेस किसी भी ऐसी जगह तो नहीं हो सकता जहाँ पे बहुत कंजेशन हो, क्योंकि लोग होम स्टेज का प्रेफर करते हैं,
होम स्टे तब प्रेफर करते हैं जब लोगों को अपने भागा दौड़ी वाले जीवन से थोड़ी शांति चाहिए होती है, और जिस तरह के घर में वो रहते हैं उससे और अपर लेवल का घर उन्हें चाहिए होता है कि चलो हम ऐसे घर में रहते हैं लेकिन हमें इस तरह के घर का रहने का बड़ा मन है, तो हम 2-3 दिन का होम स्टे उससे अपर लेवल में लेते हैं, ठीक है ना, और वो थोड़ी शांति वाली जगह पर हो, तो वो हमें लोकेशन ऑफ बिजनेस देखनी पड़ेगी। बट अगर मुझे ये देखना है कि मुझे स्टेशनरी का बिजनेस करना है, तो मुझे लोकेशन क्या देखनी पड़ेगी, वहाँ पे स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, बहुत सारी लोकेलिटी हो, भरा हुई लोकेलिटी हो, ताकि वहाँ पे बच्चे भी होंगे, तभी तो स्टेशनरी का बिजनेस चलेगा। तो आपके किस स्केल पे करना है, क्या बिजनेस करना है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि लोकेशन क्या रहेगी। फिर फाइनेंस द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, हमें अपने फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए, हमें कितना अमाउंट अपने पास से लगाना है और कितना अमाउंट हमें बोरो करना है, ये सारी बातें हम लोग करते हैं डिस्कस। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फैंस, पानी की सुविधा, बिल्डिंग, जितनी भी ये फिजिकल थिंग्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, उसका हमें प्रपोजिशन देखना है कि क्या रहेगा। फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कोई भी अगर ये कहता है कि इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ मैंने अकेले पहुंचा दिया, तो वो झूठ है। कोई भी एक अकेला बंदा अपने बिजनेस को कभी भी नहीं चला सकता, एक सर्टेन लेवल के बाद। हाँ, इंसेप्शन ऑफ द आइडिया उसका होगा, ये सब काम उसके होंगे, नो डाउट, सब कुछ उसका ही होगा, मेहनत उसकी, आइडियाज उसके, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में सर्टेन लेवल तक वो इंसान खुद अकेला कर सकता है, बट उसके बाद उसे एक वर्कफोर्स चाहिए होगी। विदाउट वर्कफोर्स, और वो भी कमिटेड, कॉम्पिटेंट, उसके बिना कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए एक वर्कफोर्स चाहिए ही चाहिए, और वो भी अच्छी वर्कफोर्स। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बेकार हैं, काम नहीं करना चाहते, काम चोर हैं, ईमानदार नहीं है, एक शॉपकीपर है, उसने अपने यहाँ 10 लड़के अपॉइंट कर लिए, लेकिन सारे के सारे चोर हैं, चोरी करके चले जाते हैं, कोई गले में से पैसे ले जाता है, कोई सामान चोरी करके चला जाता है, बेचारा क्या ही कमा लेगा वो शॉपकीपर। लेकिन एक तरफ उसके जो वो 10 हैं, वो एम्प्लॉय इतने ईमानदार हैं कि मजाल है कि कोई आके एक चीज़ को ख़राब भी कर जाए तो वो इतना फ्लोरिश कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कमिटेड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है। टैक्स प्लानिंग, देखो टैक्स की चोरी करना तो गुनाह है, तो वो तो नहीं करनी चाहिए, बट आपको ये प्लान ज़रूर करना पड़ेगा कि मेरे कितने प्रॉफिट्स हैं, इस पर कितना टैक्स बन रहा है, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हमें कितना टैक्स का प्लान करना है कि हम इन्वेस्टमेंट्स करें कि हमको टैक्स ना देना पड़े। हम इसे टैक्स सेविंग कहते हैं कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करें कि हमें टैक्स ना देना पड़े, जो कि लीगल हो, ठीक है। ये नहीं कि हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन इज नॉट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। और फिर बिजनेस को लॉन्च कर दो, द डे बिजनेस लॉन्च, तो बिजनेस को लॉन्च कर दो, बढ़िया से लड्डू उड्डू खिला दो सबको, ठीक है, और मज़े करो अपने बिजनेस को, और जितने लोगों को बुलाओ उतने लोगों को बोलो शॉपिंग करनी जरूरी है हमारी दुकान से। ऐसे नहीं है कि आके फ्री के लड्डू खा के चले जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे बिजनेस लॉन्च हो जाता है। इसी के साथ हमारी कथा यहाँ समाप्त होती है। नमस्ते। और लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन and share with your friends. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.